नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सफलता सीरीज। इसमें आज प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो चैप्टर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का एक गुण लिखिए। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग 1964 से 66 के नाम से भी जाना जाता है, का एक प्रमुख गुण था कि इसमें शिक्षा प्रणाली में समग्रता पर बल दिया गया। आयोग ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मूल्य आधारित शिक्षा को एकीकृत करने की सिफारिश की, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। अगला, यशपाल समिति के 2 सुझाव का वर्णन कीजिए। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति 1993 में शिक्षा में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव, जिनमें 2 इस प्रकार है। पहला, बिना बोझ शिक्षा का बोझ कम करना। समिति ने पाया कि छात्रों पर पाठ्यक्रम का अत्यधिक बोझ है, बहुत ज़्यादा बोझ है छात्रों पर, जिससे उनकी रचनात्मकता और समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसे कम करने के लिए समिति ने पाठ्यक्रम को सरल और सारगर्भित बनाने के लिए सिफारिश की। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण में सुधार। सभी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार की बात की, उसी आवश्यकता पर बल दिया ताकि आधुनिक शिक्षण विधियों द्वारा तकनीकों से लैस हो सके, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि हो जाए। शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हम कर सकें। अगला, पाठ्यचर्या को परिभाषित। पाठ्यचर्या से तात्पर्य उन सभी पाठ्यक्रम, विषयों, गतिविधियों और अनुभव से है जो किसी शैक्षिक संस्थान में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। ये छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक और भावात्मक विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया एक ढांचा होता है। आयोग ने शिक्षा के प्रसार के संबंध में क्या सुझाव दिए। कोठारी आयोग 1964 ने शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो। माध्यमिक उच्च शिक्षा का विस्तार। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्रवेश अवसर बढ़ रहा है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। अगला, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन। छात्रों में रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षा में समानता। सभी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के समान अवसरों सुनिश्चित करना, ताकि समाज में व्याप्त असमानताओं को कम किया जा सके। कौन सा आयोग की बात हो रही है? ये हो रही है कोठारी आयोग की बात। अगला, कार्य योजना के खंडों को संक्षेप में बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्य योजना के खंड में विभाजित किया गया। आइए देखते हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा। सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला, महिला शिक्षा। महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का संचालन। अगला, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग, जो वंचित वर्ग हैं, विशेष शैक्षिक छात्र सुविधाएं और छात्रवृत्ति की व्यवस्था कीजिए। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग। शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का और उपकरणों का समावेशन हो। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार और उनका अद्यतन कराना, उनको प्रशिक्षित करें। ठीक, अगला देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग के गुण और दोष। गुण देख लेते हैं पहले। समग्र दृष्टिकोण। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़कर देखा, जिससे शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो सके। अगला, समानता पर बल। सभी वर्गों के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें। सिफारिश कीजिए, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले। अगला, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन। आयोग ने व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया, जिससे रोजगार बढ़ सके। इसके दोष क्या क्या रहे, दोष भी देख लेते हैं। पहला, क्रियान्वयन में कठिनाई। योजना आयोग की सिफारिशें व्यवहारिक स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हो सके, जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। अगला, वित्तीय संसाधनों की कमी। उतना हमारे पास आर्थिक बजट नहीं था। सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन की कमी। ठीक, अगला, संवेदनशीलता की कमी। कुछ सिफारिशें स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील नहीं थी, जिसे अपनाना काफ़ी कठिन था। अगला क्वेश्चन, यशपाल समिति का मूल्यांकन कीजिए। यशपाल समिति, ये 1993 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना, ताकि विशेषकर छात्रों को पढ़ाई बोझ को कम किया। समिति ने पाया कि अत्यधिक पाठ्यक्रम और रटने की
परिवेश छात्रों को रचनात्मकता प्रभावित हो रही, जिससे समाधान के लिए समिति ने पाठ्यक्रम को सरल बनाने, शिक्षकों प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षा को आनंददायक बनाने के लिए सिफारिश की। इन सुझावों को सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार देखने को मिला। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 संशोधित शिक्षा नीति के अंतर्गत पहला, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। अगला, बालिका शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। अगला, वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई। अगला, शिक्षा में प्रौद्योगिक समावेश, कंप्यूटर शिक्षा, तकनीकी पाठ्यक्रमों को महत्व दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष बताइए। गुण पहले देख लेते हैं। शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई। दोष क्या क्या है? शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण संसाधनों की कमी रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन नहीं उपलब्ध करा पाए। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा मूल तत्व क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा के सभी के लिए अनिवार्य बनाना। अगला, समानता और गुणवत्ता, सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना। अगला, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने पर बल देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं उनका संशोधन रूप 1992 में प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने पर बल, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, शिक्षा में समानता लाने के लिए योजनाएं बनाना, वंचित वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। 1986 का दस्तावेज कार्य योजना का प्रारूप दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना बनाई गई, जिसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष योजनाएं, तकनीकी और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का समावेश करना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।